जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की डेफिनेशंस हमने समझनी है कि डेफिनेशन क्या कौन सी हैं और उनका कंसेप्ट क्या है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 से। आगे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और कंसेप्चुअल है। टाइम के हिसाब से मैं पीछे भी समझा दूंगा। पहली हमारी डेफिनेशन है प्लेन ज्योमेट्री की। चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप का स्टडी करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे पॉइंट टू आर मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। 2 आर मोर देन 2 पॉइंट विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन के 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हों, हम उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। अब ये देखें, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू एंड आर। ये क्या है? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद है, तो ये क्या हुआ है? हमारे पास कोलिनियर हो। इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट जो कि लाइन के ऊपर मौजूद ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आगे पॉइंट है एक इंपॉर्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। ये पॉइंट आपने लाजमी कि उस लाइन के हिसाब से पॉइंट के ऊपर मौजूद ना हो। तो अब ये देखें, पी क्यू एंड आर हमारे पास ये क्या हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। आगे हम देखें पी क्यू, द पॉइंट्स पी एंड क्यू आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, द आर एंड क्यू। ठीक है, अब इस पॉइंट के हिसाब से अब देखें आगे हमारे पास है ट्राइएंगल। कि ट्राइएंगल क्या होती है? किसी भी नॉन कोलिनियर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बनने वाली डायग्राम क्या होती है? हमारे पास ट्राइएंगल होती है। अब देखें पी क्यू एंड आर, ये हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया, तो क्या बन गया? हमारे पास ट्राइएंगल बन गए। अब बात आती है इस ट्राइएंगल की टाइप्स की। ये इसके क्या है? टाइप्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइएंगल, ऐसी ट्राइएंगल होती है जिसमें ट्राइएंगल की 3 साइड्स की लेंथ हमारे पास इक्वल होती है। दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे होते हैं जिसमें 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है लेकिन एक साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती। एक और ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होती है जिसमें ऑल साइड्स लेंथ के हिसाब से डिफरेंट होती हैं। अब बात आती है एंगल्स की, ट्राइंगल की। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है कि जिसमें हमारे पास एंगल क्या हो? 90 डिग्री से स्मॉल हो या लेस देन हो, हम उसे कहते हैं एक्यूट। और जो 90 डिग्री के इक्वल होगा उसे हम कहते हैं राइट। ऑब्ट्यूज ऊपर से निकला है, मतलब ओ से ऊपर भी बनता है, तो ये एक किस्म का लॉजिक हो गया कि 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया तो क्या बन जाएगी? ऑब्ट्यूज हो गई। ये इनकी कुछ मैंने डायग्राम बनाई हुई है। ट्राइंगल की इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस, स्केलन है, राइट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कुछ और। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। स्क्वायर ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास 4 वर्टेक्स भी होते हैं जिसको हम एंगल्स भी कह सकते हैं, और 4 साइड से। ऐसी क्वाड्रिलेटरल शेप होती है जिसमें हमारे पास क्या हो? 4 की 4 साइड्स की लेंथ हमारे पास इक्वल होती है, और क्या होती है? 4 के 4 एंगल क्या होते हैं? हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। 4 के 4 एंगल हमारे पास क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और दूसरे हमारे पास देखें डायग्राम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? इसमें बेटा हमारे पास अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। हमारे पास क्या होती है? इसमें हमारे पास अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल। एंगल इसमें भी क्या होगा? हमारे पास 90 डिग्री का होगा। अब बात आती है पैरेललोग्राम्स क्या होती हैं। पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इसकी अपोजिट साइड आपस में लेंथ के हिसाब से इक्वल भी होती हैं और कंग्रेंट भी होती हैं, जिसको हम कंग्रेंट भी कह सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं। और इसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल लफ्ज़ आया तो इससे भी वर्ड्स में समझाता हूँ। पैरेलल ऐसे वर्ड्स का मीन है कि वो लाइन जो आपस में कभी भी मीट ना करें, तो उसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब पैरेललोग्राम क्या होती हैं? अपोजिट साइड आपस में लेंथ के हिसाब से इक्वल भी हुई, कंग्रेंट भी होती है, इसके अपोजिट एंगल भी कंग्रेंट होते हैं इसके हिसाब से। ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशंस। अब हम चैप्टर नंबर 9 की होगी, चैप्टर नंबर 10 करते हैं। क्या होगी 10? पहला पॉइंट है कंग्रेंसी ट्राइंगल या कंग्रेंट ट्राइंगल। कंग्रेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जिनकी शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो। पहले तो ये वर्ड देखें, क्योंकि आगे हमने पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल, उसमें थोड़ा सा और आपको कंसेप्ट में मिस्टेक्स होगी। कंग्रेंट में क्या होता है?
शेप भी सेम, साइज़ भी सेम। ट्राइंगल कंग्रेंट कब होंगी? जब उनके तीनों की तीनों साइड्स आपस में कंग्रेंट हो और उनके तीनों क्रॉसपेंडिंग साइड्स एंड क्रॉसपेंडिंग एंगल्स हमारे पास कंग्रेंट होते हैं। तो ये देख लें। आगे पोस्टुलेट है साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट, ये तीनों पोस्टुलेट होंगे कि अगर वो दो भी ट्राइंगल के पहले एंगल के ट्राइंगल की साइड और एंगल साइड दूसरी ट्राइंगल के भी साइड एंगल साइड के कंग्रेंट होता है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होती है हमारे पास? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इस तरह से एंगल साइड एंगल हो जाएगा। इधर से तीनों साइड्स अगर कंग्रेंट है तो वो क्या हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल भी कंग्रेंट हो जाएंगी। अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है HS पोस्टुलेट, HS ट्रू राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल है। द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ एन ट्राइंगल। एस से मतलब हाइपोटेनियस, साइड का मतलब वन साइड, और दो राइट एंगल में हमारे पास हाइपोटेनियस और उनकी साइड हमारे पास अगर कंग्रेंट है तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या होंगी? कंग्रेंट होंगी। सेम आप देखें इधर राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। किसी भी राइट बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। क्या होगा? किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? राइट बाइसेक्टर कहलाता है। अब बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल मीन ड्रॉ अ रे टू डिवाइड इनटू द गिवन एंगल टू इनटू द टू। किसी भी एंगल्स को हम अगर ड्रा कर दें, रे ड्रा कर दें, क्या रे ड्रा, ये हमारे पास एंगल था, सॉरी ये हमने रे ड्रा सेंटर में, तो ये क्या हो गया? ये एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो गया हमारे पास? बाइसेक्शन ऑफ एंगल हो गया। अब दूसरा हमारे 14 चैप्टर पे, क्योंकि हमारे पास आगे 13 में इतनी डेफिनेशंस नहीं है। 14 में रेशियो एंड प्रपोर्शन। किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है? दो रेशियो के दरमियान जो इक्वालिटी का साइन होता है उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल में बेटा क्या होता है कि ट्राइंगल की शेप सिर्फ देखने में सेम हो, ठीक है, शेप सेम हो, बाकी साइज डजंट मैटर। शेप क्या होनी चाहिए हमारे पास? सेम होनी चाहिए। इसमें क्या था? शेप भी सेम, साइज भी सेम। इसमें सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज डजंट मैटर। तो टू ट्राइंगल आर सिमिलर, दे आर इक्वल एंगुलर एंड मेजर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। उसमें क्या था? कंग्रेंट था। इसमें क्या हमारे पास बेटा? प्रोपोर्शनल है। ये हो गया, इसको भी देख लें। आगे हम चलते हैं। पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया पैथागोरस। हम किसी भी राइट एंगल के दरमियान भाई जो ग्रेटर साइड होती है हम उसे कहते हैं हाइपोटेनस, जो ग्रेटर साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम क्या? इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ ट्राइंगल is equal to the sum of the square of the other two sides, then the triangle is a right angle triangle। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। एरिया ऑफ अ फिगर, ठीक है, एरिया ऑफ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 16 की। क्या है? बॉन्डिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ। किसी भी क्लोज्ड फिगर से ये बॉन्डिंग लाइंस के जो रीजन क्लोज्ड होते हैं उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ फिगर, ठीक है। इसे हम स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये यूनिट कह सकते हैं इसके। ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर रीजन की यूनियन ऑफ द ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर, कि इसके इंटीरियर का और ट्राइंगल का क्या होता है? यूनियन हमारे पास ट्राइंगुलर रीजन हो गया। ये ट्राइंगल आप एरिया फिगर में भी बना सकते हैं। आगे रेक्टेंगुलर यूनियन, अब यहाँ पे देखें यूनियन ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल आ गया तो यूनियन ऑफ द ट्राइंगल, रेक्टेंगल आ गया तो यूनियन ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्या था? 3 साइड से मिलके बनता है, 3 लाइन सेगमेंट्स। ये क्या हो गया हमारे पास? वैसे 4 साइड से मिलते हैं, या पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं। इनटू टू मोर ट्राइंगुलर रीजन, ये देखें 2 ट्राइंगल बन जाते हैं इससे। अल्टीट्यूड हम कहते हैं कि बेटा हाइट को, बेसिकली अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, कि क्या है? अगर पैरेललोग्राम क्या आ जाए कि एक साइड को अगर हम बेस कह दें, उससे हम परपेंडिकुलर ड्रा करें उसकी अपोजिट साइड पे, जो कि उसकी पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम में ये होता है ना अपोजिट साइड पैरेलल, तो ये क्या कहलाता है? अल्टीट्यूड कहलाता है। ये भी हो सकता है। अब अगर बात आ जाए अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होता है कि बेटा कि वर्टेक्स से किसी हम वर्टेक्स से उसके हम अपोजिट साइड, वर्टेक्स से अपोजिट साइड, या साइड को हम बेस कहते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स तक, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड। क्या हो गया? अब यहाँ पे देखें आप, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसकी साइड, साइड इसको हम बेस कह दिए तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? अल्टीट्यूड हो जाता है। अब हमारे